हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित पाल और आज आप इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लोग जॉब को सर्च करते रहते हैं, जॉब नहीं पाते हैं। खासकर बात करें अगर जो हम बी फार्मा, डी फार्मा, उसके साथ में बीएससी और एमएससी के लोग, जब ये लोग कभी फार्मा सेक्टर में जाना चाहते हैं तो जॉब सर्च करते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, लेकिन सही और सटीक जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। क्या कारण रहता है और कैसे हम पहुंच सकते हैं? तो स्वागत है आपका। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर वो लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो बनने वाले वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं आगे ये भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जॉब में इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी करना है। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके कॉलेज में एक नंबर वन एक उस पर ध्यान देना है कि आपके यहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जिसमें प्लेसमेंट करते हैं, जिसको टीपीओ बोलते हैं। जो वहाँ का ऑफिसर होता है टीपीओ बोलते हैं। वो लोग कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ में। हालांकि पीसीआई कहता है कि फार्मेसी का जो कॉलेज है उसमें टीपीओ का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उससे जुड़े रहें, रिलेशन बनाएं, ताकि वो आपका प्लेसमेंट करा सकें। दूसरा है, कुछ जो बी फार्मा के लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो जाकर के इंडस्ट्री में ही बनाएं। जब आप किसी एक इंडस्ट्री में अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, वहाँ पे अच्छा काम करते हैं, अपनी रुचि अच्छी दिखाते हैं, तो वहाँ के लोग आपको वॉच करते हैं। और प्रोजेक्ट तैयार होने से पहले पहले अगर जो आपने अच्छा काम किया है तो वो आपको एक जॉब ऑफर कर देते हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि आप अपना प्रोजेक्ट हमेशा जो है किसी इंडस्ट्री के अंडर में वहीं पे बनाएं। तीसरा होता है जो जितनी भी फैकल्टीज़ हैं आपकी, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखें। क्योंकि फैकल्टीज़ जितनी भी होती हैं, चाहे प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो लोग जो हैं कनेक्टेड रहते हैं। बहुत सारे ऐसे उनके साथी जो हैं फार्मा में काम कर रहे होते हैं, तो उनसे कनेक्ट रहिए, उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखिए, ताकि वो जब भी कोई जॉब आती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकें और आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए भेज सकें, रेफरेंस भी अपना दे सकें। सीनियर्स का रेफरेंस बहुत काम आता है। जो आपके सीनियर्स होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो यहाँ पर पढ़ रहे थे, वो कहीं जाके जॉब कर रहे होंगे, एक जगह पे स्टेबल हो गए होंगे, तो उनसे जब आप रिलेशन बना के रहेंगे, फार्मा कंपनी या फार्मा इंडस्ट्री में ये बात आप समझ के रखिए कि जो भी जॉब्स लगती हैं अधिकतर रेफरेंस की वजह से लगती हैं, और रेफरेंस की वजह से ही जॉब में स्टेबिलिटी आती है। चौथा है, आप कुछ वेबसाइट में आपको बताता हूँ जिनमें आपको बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे, जैसे जीपेट इंडिया है, फार्मा ट्यूटर है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेनली ये दो ऐसी हैं जो आपको फार्मा इंडस्ट्री में जॉब जहाँ भी ओपनिंग हो रही है वो आपको बताते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो वेबसाइट पे ध्यान रखें, और वेबसाइट पे जाके आपको जस्ट रजिस्टर करना है, अपनी ईमेल डालनी है। उस ईमेल पे आपको बराबर ये लोग मेल करते रहते हैं जब कोई भी ओपनिंग होती है। फिर कुछ जॉब एजेंसीज होती हैं जो जिनका काम ही कंसल्टेंसी का होता है। आपको जस्ट उन वहाँ रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद में जो भी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या आप ईमेल आईडी देते हैं, ये लोग उस पर आपको तुरंत कोई भी अगर जो ओपनिंग हो रही है कहीं पे तो वो भेजते रहते हैं। और रिक्वायरमेंट की जो ये एजेंसीज हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको तुरंत बताते रहेंगे कहाँ पे जॉब ओपनिंग हो रही है और कहाँ पे आप जा सकते हैं। और जो लास्ट में बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आप अपने आप से जा कर के फील्ड में जाएं और वहाँ आप सर्च करें। उसमें जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे होते हैं कि हमारे बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया ही हैं जिसमें फार्मा की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। कुछ नाम मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ एरिया में होते हैं। जैसे आप गुजरात में जाएंगे, सबसे ज़्यादा गुजरात में ही हैं। गुजरात में आप जैसे भड़ूस जाएं, दमन जाएं, अहमदाबाद है, अंकलेश्वर है, बड़ौदा है, ये ऐसी जगह हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। सिक्किम है, हिमाचल में बद्दी बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे है। महाराष्ट्र है, औरंगाबाद है, बॉम्बे है, नागपुर है। मध्य प्रदेश में भीखमपुर है, इंदौर है, भोपाल है। उत्तराखंड में रुद्रपुर, हरिद्वार, काशी, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर विकास नगर है। ऐसी जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगी हुई हैं। इन इंडस्ट्रीज में जाने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। जब आप किसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया में गए और आप जाकर के अपना रिज्यूम खुद अपने आप वहाँ पर पहुँचाते हैं, तो कभी क्या होता है, कोई तुरंत ही छोड़ के गया है,
और ये चीज़ वहाँ चलती रहती है। कोई आज यहाँ गया, कोई दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई वहाँ चला गया, कोई जॉब स्विच करके किसी और सेक्टर में चला गया, तो वहाँ जॉब्स बहुत सारी होती ही हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि उनका एचआर पूरा लगता है, जा करके किसी होटल में एक कमरा लेते हैं, उसके बाद में उसका ऐड करते हैं कि वहाँ पे ऐसे इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उनका बहुत खर्चा होता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाते हो तो वो चाहते हैं कि किसी भी न किसी तरीके से हम आपको हायर कर लें और वो तुरंत आपको रख सकते हैं। तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं और जो मैंने नाम बताएं वो हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ पर जा कर के अपना रिज्यूम सबमिट करें। और रिज्यूम सबमिट करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। जहाँ पर 200-400 फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-2 जॉब ना मिले। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ पर जाएं। तो ये कुछ मैंने तरीके बताए हैं जिन पे आप काम करें तो आप जॉब आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी स्पेसिफिक किसी पोस्ट के लिए आप करते हैं तो किस तरीके से आप तैयारी करें, अपना रिज्यूम कैसे बनाएं, रिज्यूम में क्या चीज़ है जो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, खासकर फार्मा इंडस्ट्री के लिए क्या क्या पूछे जाएंगे वो हम बताते हैं। जब तक के लिए अगर जो कोई ऐसी चीज़ हमसे छूट गई है जो आपके दिमाग में आइडिया है, उसको आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, सो दैट अगली बार हम उस पर और भी अच्छा कुछ अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सकें, और अपने क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जिनका मैं जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।